साइबर इश्यूज ये थोड़े से ज्यादा होंगे। ये चीजों पे आप देखेंगे बड़े बड़े मसले होने, ये चीज भी आप लोगों के आगे सामने आएंगी। अभी कोई वार एंड नहीं हुई, वार कुछ भी नहीं है, अभी तो ग्रहण आ रहा है। मैंने बार बार बोला है कि वार जो वक्ती कुछ दिनों के लिए पॉज लेती है, सांस लेती है, कि जाहिर सी बात है कोई बॉलर अगर ओवर करके थक जाता है 5-6 ओवर करके तो वो रेस्ट लेता है, फिर दोबारा आता है अपना स्पेल करने। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा स्टूडियो चेंज है क्योंकि वो थोड़ा सा अननेसेसरी हो गया था। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया जिस वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें जगह बदलनी पड़ी, लेकिन बैक ऑन ट्रैक हम आ चुके हैं अल्लाह के करम से। तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है अगस्त का महीना कैसा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, बहुत ही क्रूशियल महीना है, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये सवाल चल रहे होंगे कि ये महीने में मेरे साथ क्या होगा, जॉब के हवाले से क्या होगा, करियर के हवाले से क्या होगा, लव रिलेशनशिप कहाँ पे हमारा जाएगा, शादी की लाइफ कैसे चलेगी, सिंगल वालों के लिए हमारे साथ इस महीने कुछ होगा या कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, फाइनेंस कैसे होंगे, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि हमारे लिए क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी और इंट्रो को स्किप नहीं किया, जो मैं बार बार बोलता हूं, तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है जब आपको पता होगी कि चीज किस तरीके से सुननी है, क्या लेके चलना है, तो आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। और आज हम ग्लोबल भी बात करेंगे क्योंकि इसी महीने यानी जब जो अगस्त का महीना आ रहा है यहाँ पे ग्रहण भी लगना है। और मैं जब ग्रहण आता है मैं बोलता हूँ टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। साल अपने 8वें महीने पे तो पहुंचने जा रहा है, कुछ दिनों में पहुंच जाएगा जब आपके पास ये वीडियो आएगी। उसके जाहिर सी बात हम पहले बनाते हैं, लेकिन आज ग्लोबल भी बात करूंगा और आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे भी बात करूंगा। बुर्ज और राशि एक ही चीज जो होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज़रूर कर दिया होगा। जब इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दें, और अगर इतना ही कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक की लिंक दी हुई होगी तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। क्योंकि आप लोग जितना प्यार करते हैं और जितना आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ मैं उतना कम है, क्योंकि अल्लाह के करम के बाद आप लोग हैं जो आप लोग इतना प्यार देते हैं और हिम्मत देते हैं कि दिल करता है कि आप लोगों के लिए चीज़ बनानी है और अच्छी से अच्छी बनानी है। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, मैं हमेशा जैसे मुझे देखें अभी भी दुख होता है जब लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी कमेंट पढ़ रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ कि हम एसेंडेंट से सुने या मून साइन से सुने, या जाहिर सी बात है टीम मुझे बता रही होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रो अगर आप लोगों ने सुन लिया आपके लिए मसला ही नहीं होगा। अगर आपको अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन लें, अपना एसेंडेंट पता है तो अपने एसेंडेंट से सुन लें, अगर नहीं पता तो फिर अपने सन साइन से सुन लें जैसे आप लोग सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये मैं बोलता हूँ आप लोगों के बुर्जों पे, राशियों पे, ज़ोडिएक साइन पे, ये एक जर्नल होता है। ये किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 70, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 80 भी, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, प्रियंतर दशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है और 10 क्या चीज़ें चल रही हैं। और जब 10 चीज़ों का पूरा देखते हैं, एनालिसिस होता है, फिर जाके एक प्रेडिक्शन बनती है। क्योंकि वो आपके जायचे में क्या चल रहा है वो मुझे इतना भी नहीं पता, ना मैंने देखा है। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन या सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी भी होती है, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप लोग बेफिक्र होकर जाए, आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर चीज़ जो ओरिजिनल है, आपका ऑथेंटिक है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। वहाँ पे मेरी टीम बैठी हुई, मैं नहीं होता, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, तो बेफिक्र हो जाए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं, अल्लाह का करम रहता है, उसके बिना तो खैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि उनका कैसा रहता है। तो चाहे तो कोई भी आप लोग प्रीवियस वीडियो के पढ़ लें। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़रूर बोलता हूँ मैं कि देखें, मेरी हर प्रेडिक्शन वैलिड है अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये महीना अब थोड़ा सा ग्लोबल बात करते हैं कि ग्लोबल क्या क्या दिख रहा है अगस्त के अंदर। मतलब अगस्त नहीं, जाहिर सी बात है आपका इसी महीने ग्रहण भी आ रहा है, उस पर भी वीडियो आएगी। फिर मार्स का ट्रांजिट भी हो रहा है, बड़े बड़े ये चीज़ हो रहा है, शनि का रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो जब आप लोगों के पास आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें बहुत आप होते हुए देखेंगे। एक तो अर्थक्वेक होना, नेचुरल डिजास्टर आना, वाटर रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीज़ आप लोग होते हुए देखेंगे।
फिर एरोप्लेन रिलेटेड मसले होना, कोई अल्लाह ना करे कोई हवाई हादसा या हवाई इंसिडेंट होना, ये चीज़ भी अल्लाह ना करे, हो सकती है, दुआ तो है कि ना हो। उसके अलावा साइबर इश्यूज़ ये थोड़े से ज़्यादा होंगे, साइबर इश्यूज़ होना या ये चीज़ों पे आप देखेंगे बड़े बड़े मसले होना, ये चीज़ भी आप लोगों के आगे सामने आएंगी। उसके अलावा बॉर्डर टेंशन, मैंने बार बार बोला है कि वार जो वक्ती कुछ दिनों के लिए पॉज देती है, सांस देती है, कि जाहिर सी बात है कोई बॉलर अगर ओवर करके थक जाता है 5-6 ओवर करके तो वो रेस्ट लेता है, फिर दोबारा आता है अपना स्पेल कर दें, तो ये वैसा है। तो ये अभी कोई वार एंड नहीं हुई, वार कुछ भी नहीं है, अभी तो ग्रैन आ रहा है, और जब ग्रैन आता है तो फिर वो एक अलग ही चीज़ होती है। और आप लोग के सामने जो लोग पुराने व्यूअर थे वो देख सकते हैं, क्योंकि एक फ्लूक लगता है, 2 फ्लूक लगते हैं, बार बार फ्लूक नहीं लगता। फिर जो फ्लूक बोल रहा है वो उसकी मर्जी, और किसी को आप रोक नहीं सकते, हर एक की राय, लेकिन जस्टिस नहीं, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी बात को, कि जो भी अगर बोलेगा नहीं 1 फ्लूक होगा 2 फ्लूक होगा, भाई कितने फ्लूक लगेंगे, कितने होंगे, 1 2 3 चलो 4, क्या 55 50 60 अब तक आप लोगों के सामने पिछले साल से सारे फ्लूक हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, सिर्फ ये है कि अपनी तारीफ नहीं कर रहा या कुछ मैं अपना खास नहीं बोलना, होमवर्क करके बैठता हूँ, प्रिपरेशन करके बैठता हूँ, कैसे एक विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए तैयारी करके बैठते हैं, वैसे मैं सिर्फ अपना होमवर्क करके बैठता हूँ। तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। बाकी हाँ, माशाल्लाह से पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं, और बस यही बोलूँगा आप लोगों को, अवेयर रहें उन लोगों से, और अपना आप लोगों का खुद का कीमती पैसा है उसको संभाल के रखें, सेव करके रखें, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। और ये भी ज़रूर कहूँगा, स्टॉक मार्केट रिलेटेड मसले आना है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीज़ भी आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रिप्टो वगैरह ये चीज़ें हैं, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम और थोड़ा सा ये मसले होते हुए देखेंगे, प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हुए। और देन गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, इनके लिए भी बोलूँगा कि ये वही आपका टाइम होगा जहाँ पे एकदम से मार्केट तेज़ी की तरफ बढ़ेगी, फिर ऊपर नीचे, मतलब कहते हैं प्राइस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बार आपका ये ख़त्म नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, अभी काफ़ी कुछ आपका होना बाकी है, क्योंकि अभी जब ग्रहण आएगा फिर असल तमाशा तो तब शुरू होगा। और उससे पहले कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बारिश से पहले बादल नज़र आ जाते हैं कि बारिश होने वाली है, तो वैसे ही अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो बिना वक्त ज़ाया करें, आप लोगों के साथ कैसा जाएगा ये महीना अगस्त का, स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि, यानी कि एरीज वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा। देखें, अगर एरीज की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एजुकेशन की। देखें, एजुकेशन के मामलात में ये कह सकता हूं कि शुरू का 15-16 दिन आपके लिए फिर भी ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, लेकिन आखिर के दिनों में जब आखिरी महीने की तरफ आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाना, यानी आपका जो कहते हैं ना कि माइंड डाइवर्ट होगा, वो उसको एक जगह पे आप नहीं कर पाएंगे, रख पाएंगे। आप अभी किताब लेने बैठेंगे और अगर आप मोबाइल लेके बैठे किताब के साथ, मैं गारंटी देता हूं आप का समझ लें खुद आप अपने साथ गलत करेंगे, आपको ना मेमोरी आपकी काम करेगी, चीजें आपकी लेट होंगी। तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए ये है कि जब तक सनसेट नहीं होता, यानी जब तक ये सूरज निकला हुआ है, वहां आप पढ़ते हैं, वहां याद करते हैं, तो आपकी मेमोरी बहुत तेजी से वर्क करेगी। तो वहां टाइम आपके लिए अच्छा है पढ़ाई के हवाले से। बाकी कोई अगर इस महीने एग्जाम्स है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं टीचर से या पेरेंट्स से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा। शुरू के टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना स्लो क्यों चल रहा है, ऐसा नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा, फिर एकदम से कोई लड़ाई हो जाए, कोई बातचीत फड्डा हो जाए, ये चीज हो सकती है। तो उसमें थोड़ा सा आपको काबू रखने की जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। जितना एहतियात रख के चलेंगे, जितना काबू रख के चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें आना, या आपको इग्नोर ऐसा लगना, या कोई शक दिमाग में पैदा होना, ये चीज भी हो सकती है कि उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूंगा लव लाइफ की, तो ये महीना लव लाइफ के हवाले से फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लव लाइफ में झगड़े होना, बातचीत बंद हो जाना, या दिल ना लगना, या कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना कि यार सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने वाला मेरी बात को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा, मैं उसको कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ समझ रहा है, मैसेज कर रहा हूँ तो 2 बजे का मैसेज का रिप्लाई 8 बजे आ रहा है, वो ऑनलाइन तो शो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात, आपको देखने वाले को तो ये लगेगा कि यार सामने वाले कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पहले सामने से बात कर लीगा, बातचीत कर लीगा, फिर कोई स्टेप लीगा, क्योंकि बिना समझे कुछ करेंगे तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब होगा, और कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आना, स्ट्रेस बढ़ना, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती है। थोड़ा सा उसमें एहतियात रखिएगा, लेकिन आखिर के दिनों में अगर चीजें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं या ठीक करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है, उसके लिए बेहतर है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की,
इस महीने मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं मिलेगा, या ऐसा आप लोगों को पता चलेगा बात करने के बाद कि सामने वाले का या सामने वाली का रिलेशन खराब हुआ है, तब वो वापस मेरे पास आए, हमारे पास आए। तो ये चीज को देख लीजिएगा, बाकी फैसला आप लोगों ने करना है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए मेरी ये एडवाइस है कि इस महीने सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत से इन चीजों से दूर रहें। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल लव रिलेशनशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो ये महीना मनी मैटर में थोड़े से आपके एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, खर्चों को थोड़ा सा हाई कर सकता है, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इनकम को अपनी बैलेंस करेगा। जितना बैलेंस रख के अपनी इनकम को चलेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। फजूल अननेसेसरी आइटम पे पैसा अपना नहीं वेस्ट करेगा, वरना फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत और प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपने कानों का ख्याल रखना है, कोई एयर इन्फेक्शन रिलेटेड ये चीज हो सकती है। थोड़ा सा आपको ये कहूंगा कि अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, एक्नी प्रॉब्लम होना या एक्नी इश्यूज आना ये चीज हो सकती है, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेफ्ट आई प्रॉब्लम और नींद का मसला रहना, ये चीज भी आपको तंग करेगी। अचानक से कोई कमर में दर्द उठना या शोल्डर में प्रॉब्लम होना, ये चीज भी हो सकती है। खास तौर पे इस महीने अपने पेट का खास तौर पे ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, पेट में दर्द होना, ये चीज आपको तंग करेंगी। और कुछ वो कहते हैं ना, छुरी काटा, इन चीजों को दूर करेगा और कोई एडवेंचर से थोड़ा सा दूर रहेगा। कोई इंजरी होना या कट वट लगना या ब्लीडिंग होना, ये चीज भी आपके साथ हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए महीना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, करियर आपका स्मूथ रहेगा, लेकिन करियर में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। कुछ दिमाग को ज्यादा भटकाएगा मत। गवर्नमेंट से लॉस हैं, उसमें आपको फायदा हो सकता है। एआई का काम करते हैं, सोशल मीडिया से, तो भी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। और बैंकिंग से, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो भी आपके लिए मामला अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि गाड़ी, प्रॉपर्टी का, इन चीजों का भी काम करते हैं तो एवरेज रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो इस महीने जॉब में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। आपका ऑफिस वर्क में कोई फड्डा हो सकता है, या आप पे कोई इल्जाम लग सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको उसके साथ देखा जाए या कुछ ऐसे अफेयर वाला सीन बना दिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा। बाकी कोई नई जिम्मेदारी लेने से परहेज करेगा और ओवर टाइम मत करेगा, आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये महीना बिजनेस के लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, नॉर्मल चीजें रहेंगी। कुछ नए दोस्तों से, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई चीजें खरीदेंगे, कुछ घर का पुराना आइटम आपका खराब हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आपको थोड़ा सा आइटम तंग करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। और अपने फूड का ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज जितनी करेंगे इस महीना उतनी अच्छी रहेगी। और चीजों को जितना पॉजिटिव रखेंगे, माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज और बोलूंगा, किसी को अपनी चीजें, अपनी प्राइवेट बातें नहीं बताएगा, वरना वो लीक कर देगा, या आपके लिए कुछ नुकसान हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये महीना एजुकेशन के लिए कह सकता हूं कि एवरेज रहेगा, लेकिन आप लोगों की प्रोग्रेस पहले से बेहतर नजर आती है। लेकिन हाँ, एक चीज का आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी आपका लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा दूर रहेगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, तो उनकी बात कर रहा हूँ। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस रखें, जब छुट्टी हो गई हो, काम खत्म हो गया, फिर बातचीत करें, जो करना है करें, वरना कहीं ना कहीं आपका माइंड नहीं फोकस कर पाएगा चीजों पे, सब्जेक्ट पे, फिर आपके लिए कंप्लेंट हो सकती हैं, आपके मार्क्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बस इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। जितना आप लोग कोशिश करें 6 बजे से शाम को लेकर रात 10 बजे तक अगर आप पढ़ाई पे जाएंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, मेमोरी आपका अच्छा काम करेगी। और एक चीज और आप लोगों को मैं कहूंगा कि अपना काम कल पे नहीं डालेंगे। जब अपना काम आप कल पे डालेंगे ना, तो फिर वो लेट होता रहेगा, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये महीना मैरिड लाइफ में ये कह सकता हूं, अगर इन लॉज के साथ हैं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, खिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, बीच बीच में कुछ इश्यूज बन सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर है, उनके लिए फिर भी मामला ठीक है, लेकिन जो साथ रहते हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सेपरेट है उनकी छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, बातचीत में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये महीना लव लाइफ में थोड़ी सी चीज आपकी स्लो हो सकती है, थोड़ी सी चीजें डिले हो सकती हैं, प्यार मोहब्बत में ब्रेकआउट हो सकता है। यहां तक कि बोलूंगा कि चीजों का डिले होना, आज की चीज कल पे चले जाना, तो कल की चीज आपका तरसों पे चले जाना, ये चीज होते हुए दिखाई देती है। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बातचीत में वो बात नहीं रही, वो बॉन्डिंग हमारी इतनी मजबूत नहीं रही, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, अपने दिमाग को ठंडा रख के चलेगा। जितना पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करेंगे उतना बेहतर, उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और बाकी बात करूं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हाय हेलो हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। बातचीत होगी, बातचीत फिर वो दोबारा मैसेज वापस हो सकता है, लेट आए ना आए, ये चीज हो सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रख के चलेगा। बाकी कोशिश करें ना हो तो अच्छा ही है।
बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। दोस्ती के हवाले से, बातचीत के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत के भी मामला आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए टाइम बेहतर और ठीक है। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो ये महीना मनी मैटर में आपके लिए एक एवरेज टाइप परफॉर्म करेगा। पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्च भी हो सकता है, थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, इसको थोड़ा सा काबू करके चलेगा। अगर इसको आप काबू करके चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी और चीजें ठीक रहेंगी। बाकी ओवरऑल महीना बात करूं पैसे का, तो एवरेज दिखाई देता है। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, एक मिक्सचर रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, शोल्डर बैक में दर्द होना, राइट टांग में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, आंतों में दर्द उठना, पेट का प्रॉब्लम होना, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, और एक्नी प्रॉब्लम, कुछ फंगल या कुछ पिंपल वगैरह ये चीज आपको हो सकती है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, वालदा की थोड़ी सी हेल्थ अल्लाह ना करे खराब हो सकती है, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी आपको ये कह सकता हूं कि अपनी फूड का ख्याल रखिएगा, ज्यादा मीट और बीफ कंज्यूम नहीं करेगा, वरना आपके लिए पेट का मसला होना या कुछ थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। काम अगर आपका बैंकिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, सहाफत से है, या एआई का काम करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। मॉडल वगैरह है तो भी चीजें ठीक रहेंगी। अगर शोबिस हैं तो चीजें एवरेज टू बिलो एवरेज रहेंगी, कुछ ज्यादा हाई परफॉर्म नहीं करेंगी। बाकी उसके अलावा वकालत का काम करते हैं, लॉ का काम करते हैं, जुडिशरी से, तो आपके लिए चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। बाकी बात करूं अगर करियर की, अगर जॉब की, तो जॉब के हवाले से ये महीना एक मिक्सचर रहेगा। कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को आप देख नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा इल्यूजन में बैठे होंगे कि मैंने करना क्या है, मैं करूं या ना करूं। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपको अपने अपोजिट जेंडर में ज्यादा मजा आएगा बनिस्बत काम करने से। अगर आपने काम पे फोकस किया तो रिजल्ट आपको मिलेगा, काम पे फोकस नहीं किया तो चीज आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई टीचिंग का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा आप चीजों पे फोकस करके चलेगा। और जॉब पे कुछ अगर अपने बॉस से या कोलीग से कुछ फड्डा हो सकता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, वरना चीज आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब और प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी बिजनेस में थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई नई डील नहीं करेगा, किसी पे आके बंद करके ट्रस्ट मत करेगा, वरना आपके लिए चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं, चीजों मसले का बाइस बन सकती हैं, और आपके पैसे को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों के लिए अगर मैं ये कहूँ कि कुछ आप नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं, या कोई आपको फैमिली में पेरेंट्स हो आपको दे सकते हैं। कुछ पुराने लोगों अलग से, या पुराने रिश्तेदार जो काफी टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, उनसे अचानक से बातचीत हो जाए, दोबारा से आप लोग की मुलाकात हो जाए। उसके अलावा छोटे बहन भाइयों से इख्तिलाफात चल रहा था तो वो ठीक हो सकता है। और आप लोगों को बोलूंगा क्रिएटिविटी तो आप लोग करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हो या डिटैचमेंट होना, ये चीज भी आपको फील होगी। माइंड का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इल्यूजन में, और ये कह सकता हूँ डिल्यूजन में भी रहेंगे, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। अंधेरे में नहीं रहेगा, अकेले से थोड़ा सा अकेले मत बैठिएगा और अंधेरे में नहीं बैठिएगा। बाकी आप लोगों को कुछ घर में क्लैश व्लैश हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर्ज, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो ये मंथ एजुकेशन की अगर बात करूं तो आपके लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है चीजों में, पढ़ाई को लेके मामला। आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मैं घर से कर लूंगा, मैं घर से पढ़ लूंगा, मैं दोस्तों से नोट्स मांग लूंगा, या मैं फोटो कॉपी करवा लूंगा। ये चीज आपके दिमाग में काफी आएगी, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, क्योंकि जो चीज जहां होती है वहीं आपका दिखाई देती है। अगर मैं अपना शो किसी रोड पे करूं या खड़े होके करूं तो बहुत अजीब सा लगेगा, वो जमेगा नहीं। तो वैसे ही अगर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी पर फोकस रखना है, या अपने मार्क्स अच्छे चाहिए, तो आपको फोकस वहीं रखना पड़ेगा। और कोशिश करें जितना सनराइज में आप पढ़ सकते हैं, सनसेट होने से पहले पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ें, आपकी मेमोरी के लिए बेहतर है। कोई इस महीने एग्जाम्स है तो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, कुछ जो आप ध्यान में रख रहे होंगे उस तरीके से आपको नंबर नहीं मिल सकते। बाकी वैसे ये मन पढ़ाई के लिए ठीक है, इतना बुरा नहीं, बस फोकस करने की जरूरत है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मन मैरिड लाइफ के हवाले से फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन हो जाना, और कुछ केसेस में शक करना, शक थोड़ा सा ये बढ़ सकता है। ये चीजें थोड़ी सी होंगी। इन लॉज से अगर फड्डे हो रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करेगा बात का बतंगड़ ना बनाए, या ज्यादा कुछ मसला ना करें, वरना आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ये महीना
मिक्सचर रहेगा, कहीं ना कहीं स्लो में आपको ऐसा लगेगा कि बॉन्डिंग नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, रिलेशनशिप वाइज हमारा ठीक नहीं चल रहा, मामला हमारे सही नहीं हो रहा है, सामने वाला किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, या मैं उसको कॉल कर रहा हूँ वो मुझे कह रही है, वो मुझे कह रहा है कि आप 10 मिनट बाद कॉल करें, मैं खाना खा रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ। कहना आसान है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको खुद पता लगानी होगी। खुद कैसे पता लगाएंगे कि जिसको बात करनी होती है वो बात करता है, जिसको इंपॉर्टेंट देनी होती है वो इंपॉर्टेंस देता है, और जिसको नहीं देनी होती तो वो 10 बहाने कर देता है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव लाइफ के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर के दिनों में चीजें फिर बेहतर हो सकती हैं, फिर ठीक हो सकती हैं। सॉर्ट आउट होने के लिए मामला अच्छे और बेहतर दिखाई देते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ इतना अच्छा रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई देते, वो वक्त ही होगा, फिर वक्त ही खत्म भी हो जाएगा। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो ये मन सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत इन चीजों के मामला से थोड़ा सा दूर है। दोस्ती कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से फिलहाल दूर रहना ही बेहतर है। और बात करूं मनी मैटर की, तो ये मन मनी मैटर के लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर कुछ रुकावटें थी या मसले चल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल सकता है। फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उसका आपको पे ऑफ होगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने चीजों पे फोकस रखना है। खर्चे फालतू नहीं करने, अननेसेसरी आइटम बाय नहीं करेगा और फालतू नहीं उड़ाएगा। अगर फोकस रख के चलेंगे तो मामला आपके पैसे के ठीक रहेंगे। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, एक्नी का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का, गले में दर्द होना, फ्लू का मसला होना, स्ट्रेस रहना, नींद ना आना, हाथों में दर्द होना, सोते हुए जिस्म थकावट का शिकार रहना या काम करते हुए वो एनर्जी हासिल ना करना, ये चीज आपकी हो सकती है। ख्वाब वगैरह आएंगे, हिडन नॉलेज आपकी जरूर बढ़ेगी और स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर काफी आएगी। थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा और अपने हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना, ये चीज भी आपको तंग कर सकती है। बाहर का खाना ज्यादा अवॉइड करिएगा वरना पेट दर्द हो सकता है, या कुछ आपका डायरिया वगैरह ये चीज भी हो सकती है, या पेट का खराब होना जिसमें आपका वॉशरूम में टाइम ज्यादा स्पेंड हो। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये महीना आपके लिए एवरेज प्लस रहेगा, मतलब अच्छा है। करियर में स्लो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ग्रोथ आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। अगर फोकस करेंगे, हार्ड वर्क दिखाएंगे, पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। जल्दबाजी करेंगे या आप उछल कूद ज्यादा करेंगे तो खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, चीजें आपके लिए डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। वैसे एवरेज प्लस दिखाई देता है करियर के लिए टाइम, अगर आपने फोकस किया, जुडिशरी लॉ से रिलेटेड से, तो चीजें अच्छी और बेहतर दिखाई देती हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो ये महीना जॉब को लेकर आपके बॉस से या कुलीग से कुछ फड्डा हो सकता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात केयर करने की जरूरत है। किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा या किसी के फड्डे में मत पड़ेगा, फिर आपके लिए चीजें थोड़ी सी मसला कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा आतों का भी बोलूंगा, ख्याल रखिएगा और किसी के मामले में दखल अंदाजी मत दीजिएगा वरना आपके लिए चीज प्रॉब्लम कर सकती है। कोई ये बोले कि मेरा ये काम कर दो या मेरे ये जिम्मेदारी ले लो, मत लीगा, आपके लिए थोड़ी सी टेंशन ये चीजें पड़ सकती हैं। एटलीस्ट शुरू के 20 दिन तो एहतियात और अवॉइड करेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए फिलहाल ये महीना इतना खास दिखाई नहीं देता। बिजनेस में लड़ाई झगड़े होना, पार्टनर से थोड़े से फड्डे हो जाना या बातचीत में थोड़ा सा मसले होना, ये चीज थोड़ी सी तंग कर सकती है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, अपने थोड़ा सा गाड़ी बाइक एहतियात से चलाएगा। कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं तो एहतियात से करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें तेजी जरूर आ सकती है और कुछ नई चीज आप लोग खरीद सकते हैं। कम्युनिकेशन में आपका एकदम से बीच में थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप आपको फील होगी। रिलीजन वाइज आपका थोड़ा सा दिल ना लगना या थोड़ा सा आउट होना, ये चीज हो सकती है। और बाकी अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, एग्रेशन को कंट्रोल करेगा, वो आपका बढ़ सकता है। मिठास के शौकीन रहेंगे, खाने पीने के शौकीन रहेंगे, डिफरेंट क्यूजीन ट्राई करेंगे, घर पे पार्सल वगैरह आना। कुछ इख्तलाफात चल रहे थे मामू वगैरह से तो ठीक हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बोर्ड, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि, यानी कि आपका कैंसर वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो ये महीना एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। पढ़ाई के मामला थोड़े सा आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन वापस आप लोग कम बैक भी करना जानते हैं। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट अगर हो या दिल ना लगे तो फोकस करेगा। मॉर्निंग के अंदर पढ़ें, आफ्टरनून के अंदर पढ़ें, मैक्सिमम इवनिंग के अंदर पढ़ें। अगर रात लग गई या मगरिब की अजान हो गई तो फिर आप जितनी कोशिश कर लें आपको वो फोकस वो चीज आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक सूरज निकला हुआ है तब तक आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो बस इस चीज को माइंड में रख के चलेगा। कोई एग्जाम वगैरह इसमें तो थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ टीचर से फड्डे वगैरह हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा।
बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें तो आपकी ठीक जरूर होंगी। जो अगर आपस में आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इख्तिलाफात चल रहे हैं, फड्डे चल रहे हैं, तो वो बेहतर हो सकते हैं। जो लोग अपना खत्म करना चाह रहे हैं तो उनके मामला तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अपना एंड पे चले आएंगे। जो अपना सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जो ठीक करना चाह रहे हैं, तो उनको आप मामला ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर है। हाँ, इन लॉस की तरफ से दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, इख्तिलाफात रहेंगे, एलिगेशंस आप पे लगते रहेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा माइंड को देख के चलिएगा, जो बेहतर लगे वो करेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये महीना लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है। प्यार मोहब्बत के मामला आपके बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग और मजबूत होगी, और आपस में रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन होंगी, रोमांटिक कन्वर्सेशन भी होंगी आप लोगों की, तो ये काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव चीज है। बस शर्त एक ये है कि आपकी चीज को एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो जाने चाहिए, मतलब इतना टाइम हो चुका हो, तो आपके लिए चीजें बेहतर और अच्छी दिखाई देती हैं। अगर हाँ किसी को साल से ऊपर हो चुका है रिलेशन में रहते हुए, 1-1.5 साल से, तो फिर उसके लिए महीना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा टिपिकल है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होकर ब्रेक हो भी जाएगा तो खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा बातचीत हो रही है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो बंद हो जाएगी। तो इसके लिए कोशिश करें ना ही हो तो आपके लिए अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को इस महीने मेरी एडवाइस है सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से दूर रहें, दोस्ती करनी है, बातचीत करनी, तो उसके लिए हाँ टाइम जरूर अच्छा है, उसके लिए काफी पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, प्यार लव रिलेशनशिप इससे अवॉइड रहने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये महीना मनी मैटर के लिए 2 हिस्सों में आपका बट के रहेगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे पास वो फोकस नहीं आ पा रहा पैसों पे, या इतना हमारे पास आ नहीं रहा, लेकिन एट द एंड चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक होंगी। पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। और ये महीना आपके लिए मनी वाइज एवरेज दिखाई देता है, मतलब 2 हिस्से में रहेगा। शुरू का पहला हाफ थोड़ा सा टफ हो सकता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एट द एंड चीजें आपके लिए बेहतर और ठीक होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास तौर पर अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, और अपने हार्मोन्स की केयर करनी है। एक्नी इश्यू होना, पिंपल का मसला हो जाना, नींद ना आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम कर देना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, या दांतों में दाढ़ों में दर्द होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, और अपना फैटी लिवर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, लिवर में या आंतों में हल्का फुल्का कोई दर्द वगैरह हो सकता है, उसमें एहतियात और कंट्रोल करके चलेगा। बाकी बात करूं करियर की तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, गवर्नमेंट, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑकल्ट का काम, खाने पीने का काम, टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं या करती हैं तो आपके लिए अच्छा है। नॉलेज का काम करते हैं तो अच्छा है, पॉलिटिक्स से हैं तो अच्छा है, और ये जरूर बोलूंगा बैंकिंग से हैं तो वो आखिरी हाफ आपके लिए बेहतर रहेगा। शोबिस के लिए, मॉडल्स के लिए ये महीना थोड़ा सा एवरेज दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके कुछ 15 दिनों में शुरू में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, बहुत से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। हाँ, एक चीज और जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि कुछ अपने कोलीग से मसला हो जाएगा या ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं, जॉब बदलने का आपका ज़हन में ख्यालात आएंगे, तो ये तब करेगा जब आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी हो कि मैं इसको छोड़ दूं, दूसरी पकड़ सकता हूं, तब करने की जरूरत है। अदरवाइज चीज आपके लिए मुश्किल और डिफिकल्ट थोड़ी सी हो सकती है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस में कोई ट्रैप मत होएगा, किसी का धोखा मत खाएगा, लेकिन एट द एंड आपके ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड रहेंगी, कहीं ना कहीं अल्लाह आपको बचा लेगा। जैसे जिनका बिजनेस चल रहा है तो वो स्लो प्रोग्रेस करेगा, रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। बाहर जाना चाह रहे हैं या कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इस मंथ थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसमें चीजें थोड़ी सी तेज हो सकती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। रिलीजियस प्लेस पे कोई एक्टिविटी करेंगे, सोशल कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूवमेंट होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिवेट दिखाई देते हैं, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, खाने पीने के शौकीन रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर काफी रहेगी और नई चीजें भी आप डिस्कवर करेंगे और नई चीजों पर आपका ध्यान भी आएगा। कोई नया कोर्स करना हो, स्किल सीखनी हो तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, बेहतर है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा जोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा? लियो की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये महीना एजुकेशन के हवाले से लियो के लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं मिलेगी। आपकी लड़ाइयां ज्यादा होंगी, बातचीत थोड़ी सी बिगाड़ सकती है, इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। कोई एग्जाम वगैरह है या पेपर वगैरह तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपके साथ टीचर के इख्तलाफात रहेंगे, पेरेंट्स से थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं, या पढ़ाई को लेके कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और अवॉइड करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं कि शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीजें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें ये सामने आ सकती हैं और कहीं ना कहीं आपको चीटिंग के थॉट्स
या आपको शक करने की चीजें ये भी आपकी पैदा होंगी, और सामने वाला आप पे करेगा या आप करेंगे तो बात तो एक ही है। इन लॉ से भी कुछ इख्तिलाफात रहेंगे, फड्डे रहेंगे, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए ये महीना फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। आप बीच बीच में चीजें बातचीत करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि धक्का गाड़ी वाली बात है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए ये महीना बहुत ही जबरदस्त है। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी मोहब्बत को और मजबूत करेगा, रिलेशनशिप और अच्छा करेगा। और ये कह सकता हूं कि आप लोगों की, लेकिन ज्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, कोई इशू नहीं करेगा। छोटी सी बात का आपने इशू बनाया ना, फिर वो चीजें बन सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं, आपकी लव लाइफ के लिए काफी अच्छा है, काफी मजबूत है, काफी बेहतर है। कन्वर्सेशन भी अच्छी होगी, प्यार मोहब्बत की बातें भी बहुत अच्छी होंगी, और आपके लिए चीजें भी मजबूत और अच्छी रहेंगी। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन ट्रैप मत खाएगा। अपनी चीजों को देख लें, समझ लें, फिर फैसला लें। मेरी माने तो ना करें बेहतर है, बाकी जैसा आपको दिल लगे वैसा करें। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस है कि इस महीने बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं। तो फिलहाल दूर रहना है और अवॉइड ही करना है। मनी मैटर की बात करूं तो ये महीना मनी मैटर के लिए अच्छा दिखाई देता है। प्रोग्रेस आपकी पैसों में अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके, अगर आप काम करते हैं या वर्क करते हैं तो वो चीजें दूर हो सकती हैं, पैसों में इंप्रूवमेंट आएगी। फाइनेंस के हवाले से आपके लिए चीजें बेहतर और काफी ठीक, काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ये मंथ फाइनेंस के लिए अच्छा है, लेकिन जो काम कर रहा है उनके लिए। बाकी फैमिली जो काम नहीं कर रहा है तो उनको फैमिली की सपोर्ट जरूर रहेगी सेकंड हाफ में, कहीं ना कहीं से इनकम के हवाले से। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, नींद का मसला रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, पुरानी सोचें आ सकती है, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं, सर दर्द होना, हेडेक इश्यूज होना, या गले में मसला हो जाना, या इस जगह पे आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, ये चीज हो सकती है। थोड़ा सा उसमें एहतियात और कंट्रोल करके चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या डिपार्टमेंट से हैं, या कोई एयरफोर्स हैं, या कोई उसका काम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, तो भी चीज आपके लिए बेहतर और अच्छी रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन चीजें फिर ठीक हो सकती हैं। कुलीग से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फिर कुलीग से मामला ठीक हो सकते हैं। बॉस से कोई आर्गुमेंट हो सकता है, फिर बॉस से आपके आर्गुमेंट ठीक हो सकता है। तो ये मिक्सड टाइप आपके साथ थोड़ा सा रहेगा। एट द एंड चीजें आपके लिए ठीक और बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कुछ कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ फड्डा ना करें, चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब और प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। बाकी बात करूं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए फिलहाल ये मंथ अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में प्रॉब्लम होना, डिच होना, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा नए नए, वरना चीज आपको थोड़ी सी नुकसान पहुंच सकती हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। अगर किसी पार्टनरशिप के साथ करते हैं, अगर अकेले कर रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो मामला ठीक रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कुछ इशू चल रहा था या कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उसका आपको सोल्यूशन मिल सकता है, चीज आपकी ठीक हो सकती है। कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं या वेट कर रहे हैं वीजे का, तो आप लोगों को वीजा मिल सकता है, या वीजे के मामला आपके ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, कोई नेक काम में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर फॉरेन से रिलेटेड आपका काम है, फॉरेन क्लाइंटेशन का काम है, तो वो भी एकदम से स्पाइक आते हुए और चीजें आपके लिए ग्रोथ मिलते हुए आपको नजर आएगी। कुछ चार्जर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको तंग कर रहा था, तो आप या तो उसको रिप्लेस कर देंगे या वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी, मामला आपके सही हो जाएंगे। उसके अलावा ये बोलूंगा, थोड़ा सा अकेले रहते हुए आपको नाइट में कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए या ये माइंड में थॉट्स आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड और कंट्रोल करके चलेगा। कुछ हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है, कोई पुरानी बीमारी आपको तंग कर रही थी या कुछ इलाज का प्रोग्रेस आपकी चल रही थी, तो वो ठीक हो सकती है। और कुछ नई चीजें भी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, वेट लूज के लिए टाइम बहुत अच्छा है, वजन में फैट लॉस के लिए आपका वेट गिर सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं लगेगा। शुरू के टाइम थोड़ा सा 10-12 दिन पढ़ाई को लेके चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपकी प्रोग्रेस भी होगी, चीजें बेहतर भी होंगी, चीजें पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगी। तो ये टाइम उसके लिए अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। कुछ एग्जाम वगैरह अगर इसमें है या प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा कि थोड़ा सा चीजें अगर डिले हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फोकस रखें,
जितना मेंटली फोकस रखेंगे उतना बेहतर, उतना चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मन मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं, कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, तो वो ठीक हो सकते हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उसके लिए चीज़ें बेहतर है, ठीक है। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिले होना या कुछ फड्डे हो जाना या बातचीत बंद हो जाना, ये भी कुछ होते हुए दिखाई देती है। कुछ केसेस में स्पाउस घर छोड़ के भी जा सकता है, जा सकती है। कोशिश करेगा अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो तो रात के रात बात कर लें, बातचीत खत्म करें। जान ना जान कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। तो जितनी जल्दी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लव रिलेशनशिप आपकी मजबूत होते हुए दिखाई देती है। कुछ चीजें अटक रही थी तो सेकंड हाफ से वो बेहतर हो सकती हैं, उसके लिए टाइम पॉजिटिव है और अच्छा रहेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत दोबारा से आप लोग की ठीक हो जाए। वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से लेके चलना है, वो आपकी चॉइस है। तो वो जैसा आपको ठीक लगे उसको करेगा। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी फिलहाल टाइम अच्छा है, दोस्ती के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, किसी के साथ रिलेशनशिप में अभी फिलहाल नहीं आएगा। पहले देख लें, चीजों को भाप लें, फिर फैसला करें तो आपके लिए बेहतर है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये मंथ मनी मैटर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसों के मामलात अगर खराब हो रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन माइंड आपका फिर भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो बस उसको दूर करने की जरूरत है। बाकी फाइनेंस के मामलात आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव ठीक रहेंगे। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, एक्नी प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक का प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा स्ट्रेस रहना, और उसके अलावा हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, अपने पेट का, ब्लोटिंग का और एसिडिटी का मसला भी हो सकता है, कुछ बदहजमी हो जाना या कुछ ऐसी चीजें खा जाना जो पेट आपका दर्द करे, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड और कंट्रोल करके चलेगा। बाकी बात करूं आपके करियर की तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। ऑकल्ट का काम है, बैंक का काम है, गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एआई का काम है, कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है तो आपके लिए टाइम काफी बेहतर, काफी पॉजिटिव है। या आईटी का काम करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो भी आपके लिए अच्छा है। डिजाइनिंग का काम करते हैं तो भी मामला बेहतर रहेंगे। और ये कह सकता हूं आप लोगों को कि टीचिंग का भी काम करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी काम करते हैं तो चीजें बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये मंथ शुरू के 2 हाफ में रहेगा। पहला हाफ तो मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में जॉब बदलने का, जॉब ट्रांसफर करने का, कोलीग से फड्डा हो जाना, बॉस से कुछ मसला हो जाना, वो चीज थोड़ा सा कर सकती है, उसको थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। ज्यादा किसी चीज पे इशू ना बनाएगा, जो चीज हो रही है उसको वैसे होने दें, जितना नॉर्मल रखेंगे उतना बेहतर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये मंथ बिजनेस के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, स्लो ही मिलेगी लेकिन प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। तो डिसहार्ट मत होइएगा, ज्यादा दिल ना अपना मतलब उदास ना होइएगा, जितना नहीं होंगे उतना आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। बाकी किसी का कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है तो थोड़ा सा उससे दूर रहें। गाड़ी, बाइक, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल थोड़ी सी देख के एहतियात से ड्राइव करें। और गुस्सा थोड़ा सा आ सकता है, थोड़ा सा आपको फिजिकल अट्रैक्शन आपकी बढ़ सकती है अपने अपोजिट जेंडर पे, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती है। और उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज करते हुए नजर आएंगे, मोबाइल हो, स्नैपचैट हो या इंस्टा हो या जो भी ऑल टाइप ऑफ ये सोशल मीडिया एप्स हो। बाकी आपकी ब्यूटी जरूर इंप्रूवमेंट आएगी, खवातीन ब्यूटी पार्लर हो, कपड़े हो, इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा काम करते हुए दिखाई देंगी। आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी मेल जो हजरात हैं उनकी भी इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आती है, लेकिन थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना है और अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, थोड़े से हाइपर ना होइएगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस सामने वाला अगर आपसे मिसकमिटमेंट करे तो फिर थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा, पहले पूछ लीजिएगा यार क्या वजूहात है, किस बात पे आप लोग ऐसा कर रहा हो, तो ये चीज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा 7वां बोर्ड, 7वां जोड़ी साइन, 7वीं राशि, यानी कि आपका लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। स्टार्ट करूं एजुकेशन की तो ये मंथ एजुकेशन के हवाले से आपके लिए मिक्सचर रहेगा। एजुकेशन में इल्यूजन आना, थोड़ा सा डिल्यूजन में रहना, पढ़ाई पे उस तरीके से फोकस ना करना, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। उसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, फोकस अपना रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहेगा। और कुछ एक आध ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। बाकी कुछ अगर एग्जाम वगैरह है या इसमें कुछ प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि पास वगैरह हो सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर और पॉजिटिव है। बस हार्ड वर्क और फोकस आपको करने की जरूरत है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मंथ मैरिड लाइफ के हवाले से
मिक्सचर रहेगा। जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनकी लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात फड्डे होते हुए दिखाई देते हैं। जो सेपरेट रहते हैं उनकी कुछ बातचीत वक्ती बंद हो सकती है, कुछ छोटे छोटे इशू हो सकते हैं लेकिन वो ठीक भी हो सकते हैं, वो दोबारा से बातचीत हो सकती है, तो वो आपके लिए बेहतर और ठीक है, उसमें कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दीजिएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो फिर चीज आपके लिए मसले और थोड़ी सी टेंशन के बाइज रहेंगी। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये मंथ मिक्सचर रहेगा। लव लाइफ को लेके इल्यूजन का शिकार रहेंगे, कंफ्यूजन आपको रहेगी, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। पार्टनर से अपने कुछ बातचीत ऐसी हो सकती है कि वो आपको स्मूथनेस ना मिले, या वो आपको ऐसा लगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी आ गई हो या हमारी बॉन्डिंग में कमी आ गई हो, ये चीज आपको लग सकती है। और बीच बीच में चीजें आपको नॉर्मल भी लगेंगी, फिर एकदम से ऐसा होगा और पार्टनर की तरफ से भी वो आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा जो पहले देती थी या पहले देते थे। तो ये चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा। तो ज्यादा दिल ना लगाएगा या ज्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर और ठीक है। हाँ, जब आने वाले मंथ में, आने वाले टाइम में क्या होगा वो एक अलग चीज है, तो इस पर फिलहाल थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई रिजल्ट खास मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। लड़ाई झगड़े होना, फिर दोबारा बातचीत बंद हो जाना, ये चीज थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। बाकी अगर बात करूं आपकी मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के लिए ये टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है। पैसों के मामला अगर खराब थे, कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें ठीक हो सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। फाइनेंस को लेकर चीजें डिस्टर्ब थी, प्रॉब्लम कर रही थी, तो एट द एंड चीजें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। कुछ काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है, जो काम नहीं कर रहा है तो उनके भी फादर से हेल्प मिल सकती है, फैमिली से सपोर्ट मिल सकती है, कुछ अपने बड़ों से हेल्प मिल सकती है, तो उनके लिए भी चीजें ठीक है और बेहतर है। अच्छा, बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में पेट का ख्याल रखना है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यूज होना, आंतों में दर्द होना, लिवर का मसला होना, यहाँ तक के स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम होना, शोल्डर का मसला हो जाए, बैक का मसला हो जाए, आंतों का दर्द हो जाए, कानों में तकलीफ होना या कोई एयर इन्फेक्शन होना, और थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। नींद डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम हो सकती है, और अचानक से आपको कुछ पुरानी बीमारी थी तो वो थोड़ा सा तंग कर सकती है, इसको थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। बाकी बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर के लिए टीचिंग का काम, मीडिया का काम, आईटी का काम, ऑकल्ट का काम, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एआई का काम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई कंटेंट क्रिएटर है, पॉलिटिक्स है, जर्नलिज्म से है, सहाफत से, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। बस कुछ अपने करियर के लिए देखें, इतने मैंने आपको बता दी कि इतने में पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन फोकस करने की जरूरत है, हार्डवर्क दिखाने की जरूरत है। अगर हार्डवर्क फोकस करेंगे तो डेफिनेटली चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी बात करूं जॉब की, तो जॉब के हवाले से इस महीने थोड़ा सा आपको पुरानी यादें आ सकती हैं, पुरानी कोई बात तंग कर सकती है, पुरानी चीज आपकी मेमोरी में आ सकती है, वो आपको थोड़ा सा तंग या थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, तो उससे घबराएगा मत। जितना पेशेंस से रख के चलेंगे, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे, उतना बेहतर रहेगा। ऑफिस वर्क में कुछ फड्डे हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आप पे जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। और थोड़ा सा अपने अपोजिट जेंडर से फिलहाल दूर रहेगा, और ज्यादा किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, वरना आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है और आपका दिल टूट सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए ये मंथ अच्छा दिखाई देता है, बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। मामला रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उसमें बेहतरी हो सकती है, तो चीज आपके लिए बेहतर और ठीक है। कम्युनिकेशन में कुछ रिलेटिव से प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नेबर से कोई मसला हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, बीपी का ख्याल रखिएगा। बाहर जाना चाह रहे हो या कुछ ट्रैवल करना चाह रहा हूं तो वो भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं। और ये जरूर आप लोगों को बोलूंगा, मदर की हेल्थ खराब थी तो मदर की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। घर का एनवायरनमेंट में कुछ अगर इख्तिलाफात होंगे भी तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और फैमिली, जो आपका अपनी फैमिली, वो भी बेहतर और अच्छी पॉजिटिव रहते हुए नजर आती है। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बीच माल की डिस्टर्ब हो सकती है आखिर के दिनों में। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए महीना कैसा जाएगा? स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के मामला आपके देखें थोड़े स्लो प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन प्रोग्रेस करते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स को टीचर से कुछ इश्यूज हो सकते हैं या कोई सब्जेक्ट में आप लोग अटक सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख के चलेगा। कुछ पेपर वगैरह तो चीटिंग करने से थोड़ा सा अवॉइड करेगा, वो आपके लिए थोड़ा सा मसले का बाइस बन सकती है। या करें भी तो छुप के करेगा कि पकड़ जाने का इसमें चांस कम हो। तो दिमाग से जितना काम लेंगे और जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना बेहतर है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मंथ मैरिड लाइफ के लिए कुछ मुश्किलात रहेंगी। इन-लॉ से लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, बातचीत बंद हो जाना, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। और उसके अलावा
आपकी मैरिड लाइफ में कुछ छोटे छोटे इशू बनते रहेंगे और बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी या आपके पार्टनर आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा कि जिसका आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब और प्रॉब्लम का बाइस दिखाई देती, तो उसमें एहतियात और केयर करने की थोड़ी सी जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ का इस हवाले से आपका प्रोग्रेस रहेगा कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बातचीत बंद हो रही है, तो वो फिर ठीक हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर है कि उस चीज को किस तरीके से लेके जाना है, किस तरीके से फोकस करना है। अगर उस तरीके से लेके जाएंगे, उस तरीके से फोकस करेंगे तो चीजें फिर भी बेहतर और पॉजिटिव दिखाई देती हैं। लेकिन चीजें थोड़ी सी स्लो काम करेंगी, थोड़ा सा स्लो वर्क पड़ेगा, बस फोकस करने की जरूरत है और ज्यादा जोर नहीं डालेगा अपने पार्टनर पे। जोर डालेंगे तो आपके लिए चीजें मसले का बाइस बन सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी मेरी एडवाइस है, प्यार मोहब्बत के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा फौरी ना जाएं, चीजों को थोड़ा टाइम लें, पहले जाने पहचाने, बातचीत कर लें तो बेहतर है। हाँ, दोस्त के हवाले से बातचीत करनी हो, घूमना फिरना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करना हो, तो उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये मंथ मनी मैटर के लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसे के मामला में अगर तंगी थी, इशू चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। फादर की तरफ से सपोर्ट रहना वो भी आपको मिलेगी या फैमिली की सपोर्ट आपको रहेगी। कुछ ना कुछ अगर आपको इशू थे, पैसे का आपको जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं से अल्लाह आपकी पूरी करेगा। तो ये मंथ ओवरऑल फाइनेंस को लेकर अच्छा और पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखाई देती है। बाकी हेल्थ की बात करूं, अपने हार्मोन्स का बहुत केयर करनी, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा हार्ट की केयर करने की जरूरत है। आंतों में दर्द होना, पेट का मसला हो जाना, एसिडिटी का मसला हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाना, पेट का ब्लूटिंग प्रॉब्लम करना, बदहजमी रहना, ये चीज आपको तंग करेगी। और शोल्डर का ख्याल रखने की जरूरत है, बैक का ख्याल रखने की जरूरत है, अपनी पिंडलियों का ख्याल रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन हो जाना या कोई सीरियस इंजरी वगैरह ये चीज भी हो सकती है, अल्लाह माफ करे, तो इसमें एहतियात करके चलेगा। बाकी करियर की बात करूं, करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। टीचिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म से हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से, आईटी का काम करते हैं, तो वो सेकंड हाफ में बेहतर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, काउंसलिंग के लिए आपके लिए मामला अच्छे रहेंगे। ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो भी अच्छे रहेंगे। बैंकिंग से हैं तो भी अच्छे हैं, हर्बल से हैं या कोई डॉक्टर हैं या कोई मेडिसिन से रिलेटेड है तो भी पॉजिटिव है। टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं तो भी अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये महीना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फड्डे हो सकते हैं, अपने जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं। ये चीज माइंड में आएगी, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग करेगी, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, किसी का फड्डे में नहीं पड़ेगा, तो वरना थोड़े से मामला आपके लिए डिस्टर्ब और बिगड़ सकते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए ये मंथ स्लो प्रोग्रेस कर सकता है। बिजनेस में शुरू में आपको ऐसा हो सकता है कि फोकस ना हो रहा हो या बिजनेस में उस तरीके से प्रोग्रेस ना मिल रही हो, लेकिन वो आपके अंदर की एक बेचैनी होगी। तो जितना बेचैनी को दूर रखेंगे, जितना माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, उतना बेहतर, उतने मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। तो ओवरऑल एवरेज प्लस है, कुछ इतना बुरा नहीं है, लेकिन माइंड आपका डिपेंड करता है किस तरह काम करेगा। कुछ रिलेटिव में से कुछ किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या आपको कोई हॉस्पिटल विजिट लग सकता है देखने के लिए। उसके अलावा गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा, कोई चोट वोट लगना ये चीज हो सकती है। दांतों का केयर करने की जरूरत है, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा जब भी शावर ले रहा हूं तो चीजें देख के करें, आपके साथ कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम वो चीज वहां पे इशू हो सकती है। कम्युनिकेशन में कुछ आपका ऐसा रहेगा, कम्युनिकेशन वैसे तो ठीक रहेगी, लेकिन छोटा छोटा स्लो आपका वो प्रोग्रेस हल्की हल्की कहते हैं ना कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हो। सोशल कम्युनिकेशन, सोशल गैदरिंग आपकी होंगी, थोड़ा सा खाने पीने के भी शौकीन होंगे। मीट को थोड़ा सा अवॉइड करेगा कि वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, रेड मीट की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ ओवरडोज ना हो जाएगा या ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करेगा या कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको बेहतरी आ सकती है। रिलीजियस प्लेस पे आपकी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं। वजन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन ट्राई करेंगे। कम्युनिकेशन में कुछ नई चीज खरीद सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई नई चीज खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुध, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि, यानी कि आपका सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो एजुकेशन के मामला आपके लिए मिक्सड टाइप रहेंगे, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। हाँ, ये कह सकता हूं कि इंटर वालों तक के मामला अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में आपके लिए कुछ मसला हो सकता है कि प्रोजेक्ट में चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट ना होना या चीज़ें ऐसा लगना कि आपके जो प्रोफेसर हैं उनसे ना बनना, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है। बाकी इंटर वालों के लिए या मैट्रिक वालों के लिए मामला पढ़ाई को लेकर अच्छे पॉजिटिव दिखाई देते हैं।
सेकंड हाफ में और चीजें बेहतर हो जाएंगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा एवरेज टाइप, थोड़ा सा स्लो स्लो रहेगा। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए ये मंथ फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फड्डे हो जाना, यहाँ तक कि बातचीत बंद हो जाना, स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, सेपरेशन जैसे मामला होना, और यहाँ तक बोलूंगा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होना, स्पाउस की हेल्थ की भी केयर करेगा, ये चीज थोड़ा सा आपको तंग करेगी। और कुछ छोटी बात का या कुछ बतंगड़ ना बनाएगा, कुछ इशू ना होएगा, कुछ ऐसा मसला हो रहा हो तो अपने इन लॉस को या दोनों साइडों के इन्वॉल्व कर लेगा, तो आपके मामला फिर भी बेहतर, फिर भी ठीक हो सकते हैं। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये मंथ लव लाइफ के लिए एक एवरेज टाइप रहेगा। लव रोमांस तो आपके अंदर रहेगा, लेकिन वो चीजें बीच बीच में बिगड़ सकती हैं, थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जरूर कहूंगा कि ज्यादा ये ऐसा फोकस नहीं करिएगा कि सामने वाले पे दबाव डाल रहे हो, सामने वाले को कुछ आप ऐसा कर रहे हो तो वो सामने वाला फिर या सामने वाली थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ फड्डा हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इम्कान तो है कि ब्रेक हो जाए, बात हो जाए दोबारा से आप लोगों की, लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि बातचीत क्या करनी है, किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कुछ अगर ऐसे इशू हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो फिर चीजों को देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंगल पर्सन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त रहेगा, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट का टाइम बहुत अच्छा है, स्किल्स बढ़ाने का टाइम बहुत अच्छा है, दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीजों के लिए फिलहाल टाइम अच्छा इतना पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं मनी मैटर की तो ये मनी मैटर को लेके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे की सपोर्ट भी रहेगी। अगर कुछ नहीं करते तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगी, कुछ जरूरत थी आपको तो कहीं ना कहीं से अल्लाह पूरी कर देगा। जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको मेहनत और करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। 100 रुपए की मेहनत कर रहे हैं तो 60 रुपए या 70 रुपए का आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी। तो पैसे अननेसेसरी आइटम में नहीं उड़ाएगा, कोई फालतू खर्च मत करेगा, इस तरह रख के चलेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, ये मंथ करियर में प्रोग्रेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन स्लो स्लो मिलेगी। काम आपका शोबिस से, ड्रामा इंडस्ट्री से, एक्टिंग का काम है तो पॉजिटिव है, बैंकिंग का काम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऑकल्ट का काम है तो अच्छा रहेगा, एआई का काम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आईटी से रिलेटेड है तो भी चीजें अच्छी रहेंगी, स्मार्ट वर्क करते हैं तो भी मामला आपके लिए अच्छे और काफी बेहतर रहेंगे, टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं तो भी मामला अच्छे रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी का काम है या आपका हर्बल का काम है या मेडिटेशन का काम करते हैं या कोई टीचर है योगा वगैरह के, तो इसमें भी पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके मामला आपके अच्छे रहेंगे। जॉब से आप बिजनेस में आने का सोचेंगे, जॉब में आप सोचेंगे शिफ्ट कर देता हूं, काम अपना रैपअप करता हूं, या मुझे खास कुछ मिल नहीं रहा, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो ये चीज भी आपके माइंड में आएगी, इसको थोड़ा सा देख के चलेगा। उसके अलावा आप लोगों को ये मैं बोलूंगा कि कुछ फड्डा हो सकता है, कुछ छोटे से क्लैश फ्लैश हो सकता है, तो थोड़ा सा क्लैश को दूर करके चलेंगे, जितना दूर करके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये मन फिलहाल बिजनेस के लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में पार्टनर से कुछ लड़ाई हो सकती है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। हाँ, अगर अकेले काम कर रहे हैं तो मामला फिर भी बेहतर है, फिर भी ठीक है, लेकिन साथ काम कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं। कुछ आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, हिडन नॉलेज के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लोगों के सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कुछ मसला चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है तो वो आपके मामला ठीक हो सकते हैं। और ये जरूर बोलूंगा कि मिठास के शौकीन होंगे, स्वीट क्रेविंग आपको बहुत होंगी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ फड्डा हो सकता है, उसको एहतियात करके चलेगा, अपनी आंतों का ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट अच्छी रखिएगा, यहाँ तक के मामू हो, खाला हो, कोई मदर साइड की फैमिली हो, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उसको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। और अपनी नींद पे फोकस रखिएगा। एक्सरसाइज इस मंथ आप लोगों को जरूर करनी चाहिए, और चीजों पे जितना फोकस रखेंगे उतना बेहतर, उतना पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। कुछ गैजेट्स खरीद सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय कर सकते हैं शॉपिंग करते हुए, या आपके घर में पार्सल आना, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी आप लोगों को ये बोलूंगा कुछ रिलीजियस प्लेस एक्टिविटी पे आप लोग जा सकते हैं, और अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि, यानी कि आपका कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूंगा। स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये मंथ एजुकेशन को लेके आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई के मामला अगर खराब थे, कुछ मसले थे, तो उसमें चीजें बेहतर हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, उसके लिए टाइम बेहतर और अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा ये कहूंगा कुछ पेपर वगैरह या एग्जाम वगैरह इस मंथ, तो उसमें भी चीजें प्रोग्रेस आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव दिखाई देती हैं। बाकी बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन लॉ से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की जरूरत है। जो सेपरेट रहते हैं उनके मामला काफी बेहतर, काफी पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि कुछ केसेस में आप लोगों के
चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, चीज़ें थोड़ी सी अगर पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये लव लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। प्यार मोहब्बत के मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं, थोड़े से अटक सकते हैं, दिल थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो वक्त ही ब्रेक होगा और फिर खराब हो जाएगा। अगर आप लोग 35 से ऊपर के तो फिर चीज़ें थोड़ी सी आपका मुश्किल है कि ब्रेक हो, अगर अंडर है तो फिर वो फिर भी बेहतर है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये है कि अब भी चीज़ों आपको थोड़ा सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन रहेगी, थोड़ा सा दिमाग आपका खराब होगा या दिमाग में ओवर थिंकिंग थॉट्स आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ये चीज़ आपको तंग कर सकती है, इसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों को ये बोलूँगा कि दोस्ती बातचीत करने के लिए या किसी को परखना हो उसके लिए टाइम बेहतर है। बाकी मनी मैटर की बात करूँ तो ये मनी मैटर के लिए आपके लिए मिक्सचर रहेगा, खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कोई बीमारी पे कुछ आपसे पैसा कोई मांग ले या उधार ले ले तो इसको थोड़ा सा देखभाल के चलेगा, अपना बजट बना के चलेगा। पैसे आपके पास आएंगे तो जरूर, अगर कुछ काम नहीं करते तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट रहेगी, कुछ काम करते हैं तो आपको उसका पेट तो होगा, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। 100 का काम कर रहे हैं तो 50-60 दिन में रख के चलेगा। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए इंप्रूवमेंट आएगी, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। तो इसलिए कह रहा हूं अननेसेसरी आइटम और ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसले और थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं। बाकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में आपने खासतौर पे पेट का ख्याल रखना है, एसिडिटी का, लिवर का ख्याल रखना है, अपनी हाथों का ख्याल रखिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स की केयर करिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, अपने हेयर का ख्याल रखिएगा, मतलब कानों की बात कर रहा हूँ। और स्ट्रेस रह सकता है, नींद में थोड़ी सी मसला रहेगा और मूड आपका स्विंग्स बहुत होंगे, मूड में बेचैनी बहुत रहेगी, मतलब ये चीज़ आप थोड़ी सी ज़्यादा देखेंगे। बाकी बात करूं आपके करियर की तो करियर के लिए टाइम अच्छा बेहतर दिखाई देता है। करियर में आपको सपोर्ट जरूर रहेगी, करियर में ग्रोथ जरूर मिलेगी। जर्नलिज्म का काम करते हैं, सहाफत का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, स्मार्ट वर्क करते हैं, एआई का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर है तो भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। शोबिज़ मॉडलिंग का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, या आप लोग टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड दुकान है, फास्ट फूड का काम करते हैं या खाने पीने का काम करते हैं तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर और ठीक है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके आपका थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल रखिएगा। जॉब में कोई लड़ाई झगड़े होना, फड्डे हो जाना, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, उसको थोड़ा सा अवॉइड और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ ये ज़रूर बोलूँगा, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, अपनी बातें किसी को नहीं बताइएगा, वरना वो चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम या आपकी वो चीज़ें मिसयूज हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के मामला ये हफ्ते ठीक रहेंगे, और सॉरी ये महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। चीज़ें स्लो प्रोग्रेस जरूर करेंगी, लेकिन करेंगी। वाइफ के साथ करते हैं, हस्बैंड के साथ करते हैं तो मामला आपके तेजी से बढ़ेंगे। अगर अलोन भी कर रहे हैं तो मामला आपके ठीक रहेंगे। हाँ किसी और पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो फिर स्लो प्रोग्रेस रखिएगा जहन में। वेट बढ़ सकता है, वजन वगैरह बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला थोड़ा सा तेजी की तरफ बढ़ेगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, लेकिन वो वक्ती होगा, छोटे छोटे पैचेस आएंगे फिर वो चले जाएंगे। आपका ये कह सकता हूँ क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकता है। कपड़े वगैरह आप लोग खरीदेंगे, सफाई करते हुए कुछ डस्ट का या गले का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी डाइट अच्छी रखिएगा, थोड़ा सा आप उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा बॉडी में कंज्यूम करेंगे। लिक्विड के आप थोड़े से शौकीन हो जाएंगे, और लोगों के आप अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा या अपनी पुरानी चीज़ें या कुछ पुराना आपको तंग कर सकता है, उसमें अवॉइड करके चलेगा। बाकी कुछ आप लोग जा सकते हैं, कोई फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। और जितनी आप लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल ना बनाएं, वरना फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मामू वगैरह हों या खालाएं वगैरह हों, उनसे कोई बातचीत इशू कर सकती है। और ये ज़रूर बोलूँगा आपको, एक अक्लमंदों वाला आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ज़्यादा आप किसी को ट्रस्ट मत करिएगा, और आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिले हों तो कोशिश करिएगा कि किसी को खाना वाना खिला दें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अपना अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस वालों के लिए मंथ कैसा जाएगा। अगर बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से ये मंथ आपका लड़ाई झगड़े होंगे, कुलीग से या अपने दोस्तों से कुछ फड्डा हो सकता है। पढ़ाई को लेके इम्प्रूवमेंट उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आनी चाहिए। हाँ अगर लड़की हैं आप लोग, मतलब आपका जेंडर मतलब फीमेल है, तो आपके लिए फिर भी बेहतर है। मेल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो
इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, और अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर चीज़ आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े रहेंगे, थोड़ी सी मुश्किलात रहेंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें सामने आना, फड्डे हो जाना, स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, छोटी छोटी बात का इशू बन जाना, बात का बतंगड़ बनना। 40 साल से ऊपर के तो फिर भी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अगर उसके अंडर हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात रहेंगी। और 25-30 के हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। 30 to 35 वालों के लिए फिर भी उनसे बेहतर है, लेकिन 40 वालों के लिए फिर, उससे ऊपर वालों के लिए फिर भी बेहतर है, लेकिन उसके अंडर वालों में वो कहते हैं ना कि ईजी लो वाली एक फेस वाली बात है। बाकी बात करूंगा लव लाइफ की, तो ये लव लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। आपकी लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इल्यूजन का शिकार रहना, कुछ छोटी छोटी चीज पे इशू बन जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होना। अगर आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है तो ज्यादा उस पर जोर ना दीजिएगा कि बात उससे बंद कर दो, या बात चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों की बात कर रहा हूँ, वरना आपका अपना रिलेशन खराब होगा, आपका रिलेशन डिस्टर्ब होगा। उसमें एहतियात और उसमें केयर करके चलिएगा, वरना चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट और प्रॉब्लम का बाइस बनेंगी। बाकी बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट और उल्टा ही खराब आएगा, दिल थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है। इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। हाँ, अगर आखिर के दिनों में होता है, मतलब पाकिस्तानी आजाद के बाद होता है, मतलब पाकिस्तान आजाद हुआ था उसके बाद होता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन उससे पहले होता है तो इतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरे लिए यही एडवाइस है कि अभी रिलेशनशिप से दूर रहें, एक्सपोजर ले लें, बातचीत कर लें, थोड़ा सा फन कर लें, दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, घूम फिर लें, लेकिन ज़्यादा दिल ना लगाएगा, ज़्यादा अटैचमेंट ना लगाएगा, वरना खुद ब खुद डिटैचमेंट हो जाएगी और दिल थोड़ा सा आपका खराब होगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये मनी मैटर के लिए प्रोग्रेस आपके लिए मिक्सअप रहेगी, पैसा आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा, लेकिन वो सेविंग होने में वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलूं। अननेसेसरी आप लोग के खर्चे हो जाएंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे आ जाएंगे जिस वजह से आपका पैसा लग गया, लेकिन पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, पैसे का आपके पास मामला ठीक रहेंगे। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम करते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोग्रेस आपका मिलेगी, लेकिन स्लो जरूर मिलेगी। जो कुछ नहीं कर रहा है, जो फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा सा रहेगा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मिलेगी। बाकी अगर बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने ख्याल रखना है अपनी किडनी का, यूरिया साइड का, शुगर का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, पेट एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग का मसला होना, उसके अलावा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपनी पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पी के रखें, जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना बेहतर रहेगी। इन लॉज से कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं, इन लॉज आप पे थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। बाकी बात करूं अगर करियर की, तो करियर के लिए ये मंथ आपके लिए मिक्सचर रहेगा। करियर में प्रोग्रेस तो मिलेगी, लेकिन स्लो प्रोग्रेस मिलेगी। अगर स्मार्ट वर्क करते हैं, जितना दिमाग अपना यूज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। इल्यूजन में थोड़ा सा आप रहेंगे, टीचिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, लॉ का काम करते हैं, जुडिशरी का काम करते हैं, तो मामला आपके बेहतर है, अच्छे रहेंगे। सोशल मीडिया से तो भी मामला अच्छे रहेंगे, और ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, वरना आपके कैरियर में कुछ डिफेम हो सकते हैं या चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बिजनेस के मामला थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, बिजनेस में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, वरना चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी और बिजनेस में नुकसान हो सकता है। आमिल, पीर, फकीर, बाबा, ढोंगियों से दूर रहेगा, जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। और मिठास थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, मिठास के आप लोग थोड़े से शौकीन हो जाएंगे। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बड़ी रहेगी, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर रहेगी। कुछ चीज़ें अगर आपके पुराने काम थे, अटके हुए काम थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा, कुछ जो सैलून जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो चीज़ें आप लोग यूज़ करें तो वो बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी की हो, मतलब हाइजीन का ख्याल रखिएगा, जितनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़े से नोक झोंक, लड़ाई झगड़े इश्यूज हो सकते हैं, उसको केयर करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जरूर बोलूंगा कि इंट्रो लाजमी सुनिएगा तमाम ही बुर्जों को जो यहाँ तक पहुंच गए। और किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, सेशन लेना हो, तो नंबर स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, चाहे
तो कोई भी पुरानी वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। और अब स्टार्ट करते हैं पाइसेस की, यानी बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामला आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। पढ़ाई को लेके मामला अगर डिस्टर्ब थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी। मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं, एग्जाम वगैरह है उसमें आपको फायदा हो सकता है। फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, तो उसके लिए टाइम काफी बेहतर, काफी पॉजिटिव रहेगा। और कुछ थोड़ा छोटा वक्ती टच हो सकते हैं, लेकिन वो भी कोई आपके लिए मसला नहीं करेगा, आप उसको कवर अप कर लेंगे। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मंथ मैरिड लाइफ के लिए मिक्सचर रहेगा। प्यार मोहब्बत में आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद आपको लगे वैसे ना हो, या आपकी बॉन्डिंग वैसे ना हो, कुछ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो जाए, फड्डा हो जाए, बस उसको एहतियात करके चलेगा, उसको कंट्रोल करके चलेगा ना। चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी बात करूं आपकी लव लाइफ की, फिनोमिनल आपकी लव लाइफ रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मोहब्बत आपकी बहुत मजबूत रहेगी, सोशल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, आपस में रोमांटिक कन्वर्सेशन होगी। अगर आप लोग टीनेजर हैं या आप लोग अभी यंग ग्रुप के हैं तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, मतलब 25-26 ये भी यंग ही होता है, तो आपका लव रिलेशनशिप अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी कुछ केसेस में लव रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा सा इशूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करो, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, आपको कोई मुलाकात हो जाए, कहीं आपको दिख जाए, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे बातचीत हो सकती है, लेकिन आप चीजों को पहले देख लीजिएगा, अंदाजा लगा लिया किस तरीके से बात करना चाहिए, क्या चीजों को रखना चाहिए, देख के अगर उसको रख के करेंगे तो चीजें बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि इस महीने सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूर रहें, ज्यादा जल्दी ट्रस्ट मत करिएगा। अगर हाँ आपके दोस्ती को अगर आप रिलेशन में चाह रहे हैं, उसको 3-4 महीने हो चुके हो, तो फिर बेहतर है फौरन क्विक ना सोचिएगा, अगर 3 महीने से पहले का टाइम है तो, वरना चीज आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो ये मनी मैटर के लिए पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके खर्चे अगर हो भी रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे को लेके कुछ मसला नहीं होगा। फाइनेंस की सपोर्ट आपको रहेगी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, या कुछ काम करते तो उसमें भी पैसे के मामला आपके अच्छे और बेहतर रहेंगे। हाँ कुछ खर्चे भी आप लोग करेंगे खाने पीने पे या नेसेसरी आइटम पे, लेकिन पैसे के मामला आपके सही रहेंगे। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पे दिल का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है, अपनी हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर दर्द होना, हेडेक प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा स्ट्रेस रहना, थोड़ा सा लेजीनेस महसूस करना, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, अपनी आंतों का ख्याल रखिएगा, और कुछ फालतू का ज्यादा कचरा मत खाइएगा, वरना पेट थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब कर सकता है। नींद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, ये थोड़ा सा आपको चीजें मसला कर सकती हैं। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए अगर आप गवर्नमेंट का काम है, लॉ का काम है, टीचिंग का काम है, IT का काम है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, केमिकल, मेडिकल इंजीनियरिंग या स्टील का काम करते हैं, या आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, या फोर्सेस से, या कोई स्पोर्ट्स का काम करते हैं, या शोबिस से रिलेटेड है, तो भी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो इस मंथ जॉब को लेके कुछ चीज़ों में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। बाकी का टाइम फिर भी बेहतर रहेगा, फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से अवॉइड करेगा। कुछ फड्डा हो सकता है, कुछ ऑफिस वर्क में या वर्कहॉलिक प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूँ, अगर फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो मामला आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर लोकल कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, उसको अवॉइड करके चलेगा। गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, व्हीकल को एहतियात से ड्राइव करेगा, तली हुई चीजें या अपने हार्ट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, पर्सनैलिटी आपकी सोबर रहेगी। कुछ पुराना काम या अटका हुआ काम था वो आपका ठीक हो सकता है, और कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है वो तेजी से हो सकता है। बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई ट्रिप करना चाह रहे हैं, वो आप लोगों की लग सकती है। किसी जो ट्रैवल एजेंट होते हैं जो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई इसमें आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आइडियाज बहुत सारे आएंगे, एक्सरसाइज का भी आपको शौक उठेगा, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल गैदरिंग भी आपकी अच्छी रहेगी, और कुछ नई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था आपका मंथली हॉरोस्कोप अगस्त का, कैसा जाएगा तमामी बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए, राशियों के लिए। और आज हमने बात करी, हर वीडियो में ही करता हूँ आपका ग्लोबल भी, और आप लोगों पे भी बात ही करता हूँ हर वीडियो पे। तो अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।